आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। नई दिल्ली 4 मई। मैं दीपक खुलवे, रोजाना दिल्ली न्यूज से। लक्ष्मी नारायण मंदिर, अशोक विहार, भारतीय संस्कृति प्रेरणा संगठन केशवपुरम दिल्ली द्वारा आयोजित श्रद्धेय सुरेंद्र भाटिया जी की प्रथम पुण्यतिथि पर सुमधुर संगीतमय सुंदरकांड पाठ एवं संकीर्तन संस्थापक व गायक श्री हरिओम मुंजाल व साथियों ने किया। सुरेंद्र भाटिया जी की प्रथम पुण्यतिथि पर उनकी पत्नी अनीता भाटिया और उनके पुत्र शिखर भाटिया ने संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन किया। संचालक प्रबंधक समिति हरिओम मुंजाल, सुरेंद्र अंगरस, हरीश लाल, सतीश पाहुजा, शिवराज सिंह, वीना गांधी, बबीता खन्ना, सुरेंद्र खन्ना ने किया। सुरेंद्र भाटिया की पहली पुण्यतिथि पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम केशवपुरम जोन के चेयरमैन योगेश वर्मा भी आए और पुष्प चढ़ाकर भाटिया को श्रद्धांजलि अर्पित की। पुण्यतिथि के अवसर पर महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज भी पधारे और पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और लोगों को महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। पुण्यतिथि पर पुस्तक का विमोचन भी किया गया। विश्व रामायण आश्रम के द्वारा प्रेषित ये पत्र जय जय सीताराम जी धर्म प्रेमी सुरेंद्र भाटिया जी के देहांत का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है वह दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, जीवात्मा आवागमन से मुक्त हो और ईश्वर परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। मैं श्रद्धेय श्री भाई अजय जी तथा राष्ट्र मंदिर विश्व रामायण आश्रम के समस्त सेवादारों की ओर से आपके परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति प्रेषित करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। प्रेषक संजय राणा, महासचिव राष्ट्र मंदिर विश्व रामायण आश्रम नगली पूना, श्री अजय भाई जी की ओर से। तो ये पत्र मैं समर्पित करूंगी श्रीमती भाटिया जी को। थोड़ा सा मेरा संपर्क कम रहा सुरेंद्र भाटिया जी के साथ, पर जो मेरे जानने में आया वो मुझे कई बार अभिभूत कर देता है। सुंदरकांड संकीर्तन मंडल और सुरेंद्र भाटिया जी का संबंध वर्षों पुराना था। आदरणीय श्रीमान हरिओम मुंजाल जी, इनके पिता थे श्री मोहनलाल मुंजाल और भाटिया जी के पिताजी थे श्री सीताराम भाटिया जी। इन दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। तो उनका इस मंच पर होने के पीछे एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। हुआ यूं कि सन 2002, आज से 20 वर्ष पूर्व एक दिन अचानक पता लगा कि सीताराम भाटिया जी जो लगातार नियमित रूप से इस मंडल के पाठ को अटेंड किया करते थे, क्योंकि दोनों दोस्तों की घनिष्ठ मित्रता थी तो उन्हें अच्छा लगता था पाठ में आना। 2002 में दुर्घटनावश जब वो गिर गए और अपने आप आने में अक्षम हुए तो पितृ भक्त सुरेंद्र भाटिया जी ने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और बोले कि मैं आपको छोड़ आऊंगा। तो उसके बाद से वो उनको पाठ में बिठाने के लिए आने लगे। शुरुआत में वो उनको बिठाकर चले जाया करते और फिर लेने आ जाते। इस लेने छोड़ने के क्रम में उन्हें खुद पता नहीं चला कि कब वो बैठने लग गए और बैठते बैठते श्रोताओं के रूप से कब वो इस मंच तक वक्ता के रूप में, गायक के रूप में पहुंच गए। ये उनके ऊपर राम जी की बड़ी कृपा थी। उन्होंने 6 वर्ष तक शास्त्रीय संगीत का अध्ययन किया। उनके गुरु श्रीमान हरिओम मुंजाल जी थे, इनको सर कह के बुलाते थे हम उम्र होने के बावजूद। आप उनका एक तरीका देखिए, व्यवहार देखिए। मैं ये मानती हूँ कि उनके अंदर संगीत आरंभ से हिलोरे भरता होगा जरूर। हो सकता है जीवन की आपाधापी में, घर गृहस्थी में, नौकरी में, बाल बच्चों में, बैंक की नौकरी में उनको ये आभास ना हुआ हो कि संगीत मेरे अंदर है। जब वो अपने पिता को छोड़ने आने लगे तो धीरे धीरे उसने हिलोरे और भरना शुरू किया और उन्होंने गाना शुरू किया। जितने समय मैंने उनको गाते हुए देखा कुछ वर्षों, तो मैंने ये पाया कि वो प्रेम में, भक्ति में, श्रद्धा में आकंठ डूब कर गाया करते थे।
जितना आनंद आप लेते हैं उससे ज्यादा आनंद भाटिया जी गाते हुए लिया करते थे। मैं आपको बताना चाहूंगी, एक होता है सम्मिलित होना और एक होता है समर्पित होना। मैं और आप इस प्रांगण में, इस पाठ में सम्मिलित हैं। मुंजाल जी हो, अंग्रेज जी हो, भाटिया जी हो, ये वो शख्स है जो समर्पित होते हैं। तो ये एक सीखने की चीज है। मुझे ऐसे लगता है कि 20 वर्ष पूर्व जिस बीज को बोकर भाटिया जी गए, उनके दोनों बच्चे शिखर, उपवन मुझे लगता है कि वो अमेरिका में बैठकर YouTube के माध्यम से इस प्रोग्राम के साथ जरूर जुड़े हुए होंगे। उपवन को भी मेरा एक संदेश है, शिखर यहाँ बैठे हैं। जिस बीज को सुरेंद्र भाटिया जी बो कर गए, उसको वट वृक्ष बनाने का कार्य आपका है। हम सब उसके लिए मार्ग दिखा सकते हैं। ये गुरु हैं, व्यास आसन पे बैठे हैं। कितने दिन और रहेंगे? भाटिया जी चले गए, हम उस पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने चले जाना है। तो इसको संभालेगा कौन? ये एक बड़ा प्रश्न है। तो हम सबका कर्तव्य है कि आने वाली पीढ़ी को जोड़े इस पाठ के साथ। सीताराम भाटिया जी के बाद सुरेंद्र भाटिया जी ने उस मशाल को संभाला। हमारी मशाल को कौन संभालेगा? ये एक ज्वलंत प्रश्न है जो हम सबके मन में उठना चाहिए। और जब ये प्रश्न उठेगा तो मैं विश्वास करती हूँ कि इसका उत्तर भी मिलेगा। 65 वर्ष की आयु में भाटिया जी सिद्धार्थ जाते हैं। जरूर उनके लिए मोक्ष के द्वार खुल गए होंगे। अभी मुंजाल जी ने बताया कि उनको लेने स्वयं हनुमान जी आए थे। तो सवाल ये नहीं है कि हम कितना जिए, सवाल ये है कि हम कैसा जिए। वो 65 वर्ष की आयु में हमारा व्यवहार क्या था, हमारा आचरण कैसा था, हमारे संबंध कैसे थे, हमने समाज के प्रति क्या योगदान किया, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। शायद उनके संबंध इस मंडल के साथ, मेरे और आपके साथ जरूर इतने प्रगाढ़ रहे होंगे कि आज इस मंडल ने ये बीड़ा उठाया कि उनकी पुण्यतिथि को हम मनाएंगे। और आज उनको गए हुए 1 वर्ष हो गया और इतनी बड़ी संख्या में हम उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। ये उस संबंध के प्रगाढ़ होने का प्रतीक है। किसी वाणी में, किसी भाषा में, किसी छंद में वो ताकत नहीं है कि उनके व्यक्तित्व को हम वर्णन कर सके। लेकिन हमारे पास शब्दों के अलावा कोई साधन भी तो नहीं है। तो कविता के रूप में अपने शब्दों के द्वारा संतोष अरोड़ा जी से मैं प्रार्थना करूंगी कि वे आए और कविता के माध्यम से उनको अपने पुष्प सुमन अर्पित करें। संतोष अरोड़ा जी, स्वागत। वैसे तो सुरेंद्र भाटिया जी को सबने अपना अपना बहुत कुछ कह दिया। उनके विषय में और क्या कहूँ, उनके लिए जितना भी कहा जाए बहुत कम है। फिर भी इन चंद पंक्तियों में अपने श्रद्धा सुमन मैं भाटिया जी को समर्पित करती हूँ। राम अनुरागी भक्त थे प्यारे, राम अनुरागी भक्त थे प्यारे, सुरेंद्र भाटिया हम सबके प्यारे, हम सबसे न्यारे। सीता राम पिता के तुम प्यारे, सीता राम पिता के तुम प्यारे, राम प्यारी माता के बने दुलारे। धर्मनिष्ठ अनीता को पाकर, धर्मनिष्ठ अनीता को पाकर, तुमने सारे काम सवारे, तुमने सारे काम सवारे। उपवन शिखर है रूप तुम्हारे, उपवन शिखर है रूप तुम्हारे, ये भाटिया परिवार समारे। सुरेंद्र भाटिया सबके प्यारे, सबसे न्यारे। तुम्हारी सेवा भक्ति भावना, तुम्हारी सेवा भक्ति भावना, सबके मन को भाती थी। प्रेम प्रीति की मंगल कामना, तुम्हारे रोम रोम में समाती थी। धन्य धन्य है वो दिव्य आत्मा, धन्य धन्य है वो दिव्य आत्मा, राम राम ही राम पुकारे। सुरेंद्र भाटिया सबके प्यारे, सबसे न्यारे। सुंदर कांड में रमे हुए थे, सुंदर कांड में रमे हुए थे, प्रभु प्रेम में सने हुए थे। मन मंदिर में राम बसाकर, प्रभु चरणों में लगे हुए थे। मधुर वाणी से राम रिझाते,
मधुर वाणी से राम रिझाते, निर्धन जन के बने सहारे। सुरेंद्र भाटिया सबके प्यारे, सुरेंद्र भाटिया सबसे न्यारे। गौ माता और जीव जंतु से, गौ माता और जीव जंतु से तुम्हारा अनुपम नाता था। हृदय में करुणा दया बसी थी, सेवा का धर्म सुहाता था। हरि वीणा सुंदर कांड मंडल, हरि वीणा सुंदर कांड मंडल, निष्दिन गाए गीत तुम्हारे। सुरेंद्र भाटिया सबके प्यारे, सबसे न्यारे। सुरेंद्र भाटिया सबके प्यारे, सबसे न्यारे। धन्यवाद। ये संस्कृति प्रेरणा संगठन पिछले 37 वर्षों से निर्बाध रूप से, निष्काम रूप से इसी प्रकार की सुंदर कांड का सुंदर पाठ प्रत्येक शनिवार की संध्या करता आ रहा है। आपके सामने ये जितने भी गायक और वादक हैं, ये गायक उसके लिए निःशुल्क सेवा देते हैं, कोई शुल्क लेते नहीं है। आगामी पाठों की मैं घोषणा करने जा रही हूँ। आने वाले कल प्रस्थान करेंगे हम मेहंदीपुर बालाजी के लिए। 6 मई शुक्रवार को श्री मेहंदीपुर बालाजी के चरणों में सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। दोपहर के समय पाठ होगा। जो व्यक्ति वहाँ अपने साधन से पहुंचना चाहते हैं वे हरीश लाल जी से उसका एड्रेस ले लें। वैसे वहाँ अंजना महल है जहाँ पर इसका आयोजन किया गया है, तो जो लोग जाना चाहें वे जा सकते हैं। 7 मई 2022 शनिवार का पाठ श्री दिनेश मित्तल जी विवेक विहार में करवा रहे हैं। पूरा पता आपको मोबाइल पर ग्रुप के माध्यम से दे दिया जाएगा। 14 मई 2022 शनिवार का पाठ श्रीमती कमलेश शर्मा जी द्वारा गुरुग्राम में करवाया जाएगा। उनके पति स्वर्गीय श्री अरविंद शर्मा जी की पहली पुण्यतिथि है, जिसके उपलक्ष्य में ये पाठ करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक माह के किसी भी रविवार एक भजन संध्या का आयोजन किया जाता है। इस माह की 29 मई को सुनहरी बाग रोहिणी में श्री तिलक मित्रा जी के घर पर भजन संध्या का आयोजन किया गया है। आप सब उसमें सादर आमंत्रित हैं। यदि आप में से कोई भी सज्जन किसी मांगलिक कार्य के लिए इस तरह के पाठ का अपने घर में आयोजन करना चाहते हैं, फिर चाहे वो एनिवर्सरी है, बर्थडे है, गृह प्रवेश है या कोई कारण नहीं भी है, सबसे अच्छा कारण है कि हमें प्रभु की भक्ति करनी है, उसके रस में डूबना है, ये सबसे सुंदर कारण है। तो कारण कोई भी हो, यदि आपने पाठ का आयोजन करना है तो आप हमारी संस्था के श्रीमान सतीश बाबूजा जी हैं, इनसे संपर्क कर लें। यदि आप भजन संध्या का आयोजन करना चाहते हैं, न सिर्फ भजन संध्या का, शबद संकीर्तन या किसी भी प्रकार के कीर्तन का आप आयोजन करना चाहते हैं, तो आप पीछे स्वागत मंच के पास श्री अशोक गांधी जी हैं, उनसे संपर्क कर लें और अग्रिम बुकिंग करा लें, क्योंकि आमतौर पर हमारे संस्था के जितने भी पाठ हैं उनकी अग्रिम बुकिंग ही चलती है। यदि पाठ की बुकिंग के संबंध में या अन्य कोई भी जानकारी लेनी हो तो पीछे स्वागत मंच पर श्री हरीश लाल जी उपलब्ध हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अभी हम आरती की ओर बढ़े हैं, इससे पहले हम लोग जय इनके साथ साथ कैलाश कालिया जी के हमारे बीच में है, पश्चिम बिहार के से वो इनको माल्यार्पण के द्वारा, शॉल के द्वारा सम्मानित करें। इस प्रकार के वीर पुरुष होते हैं जो अपनी परवाह किए बगैर दूसरे के जीवन के लिए अपना दाव लगा देते हैं। ऐसे है हमारे कैलाश कालिया जी, हनुमान भक्त। बोले रामचंद्र भगवान। तो अब हमारी पत्रिका की प्रतीक्षा है सबको। हम जितने शेष कार्य है उसे पूर्ण करते हैं। प्रेरणा की पत्रिका जो हर वर्ष निकलती आ रही है, चाहे कोरोना रहा तो भी हमारी पत्रिका निकलती रही, साल में एक बार निकलती है। स्वर्ण कांग्रेस जी उसका कार्यभार संभालते हैं मुख्य संपादक के रूप में। तो 19वां हमारा पुष्प आज हम आपको समर्पित करना चाहते हैं। तो जो है
जो संस्था के मेंबर हैं, जिन्होंने अपनी मेंबरशिप साल में एक बार 500 रुपए देनी होती है, जिन्होंने दे दी है वो हरीश लाल से प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो ये हमारा सबका कर्तव्य बनता है कि हम संस्था के लिए इतना तो कम से कम सहयोग करें, तभी संस्था दिन दुगनी रात चौगुनी हर क्षेत्र में प्रगति करेगी। जी मिलेगी, बस आपको प्रतीक्षा है। अच्छा जी, तस्वीर में आइए, हम आपको चर्चा करते हैं। एक्चुअली कल हमने हमारा सुंदरकांड का पाठ है बालाजी में, मेहंदीपुर में, है ना। बस आपका आशीर्वाद लेके जाएंगे। तो हमें भी कुछ देर प्रतीक्षा करनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। संत सहज नहीं मिलते, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, अब मोहे भाव भरोसा बनो मिलता। आइए 5-7 मिनट कीर्तन करते हैं। जिन्होंने शक्ति पुंज किताब ले ली है वो कृपया द्वारा ना ले, ताकि बाकी शेष भक्तों को मिल जाए, इस बात का ध्यान रखें।
आनंद
भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें। ये हमारे बीच में आ जाएंगे, हम उनके दर्शन करने मात्र से ही हमारा बेड़ा पार हो जाएगा इस मंगल कामना के साथ। एक मिनट, माइक चालू है माइक। नहीं, मैं अपने पास से ले आया। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि लोड किया हर वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद। अपने इलाके की न्यूज़ चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर संदेश के साथ वीडियो भेजें।